भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, अजमेर सेक्स स्कैंडल की हम बात करेंगे, लेकिन वो हम बात करेंगे अपने नए चैनल क्राइम वर्ल्ड पे। तो क्राइम वर्ल्ड को यार जरूर सब्सक्राइब करो। आज रात 8 बजे ये लेक्चर जो है वो अपलोड होने वाला है और आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे 250 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, किस तरीके से बहुत प्रोमिनेंट फैमिली इसमें शामिल थी, जरूर देखिएगा आप। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक दिया और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जो है उसको आप जरूर अवेल करें। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको पढ़ाएंगी। हर मंगलवार और शनिवार क्लास होती है। चलो अब हम बात करेंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप और ऑथर जीन कैरोल के केस की। इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले स्टॉर्मी डैनियल्स, अब जीन कैरल। प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी बहुत सारी औरतों ने इल्ज़ाम लगाए थे इनके ऊपर। एक नंबर के ठरकी इंसान जो है ये दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भैया अब देखिए, उस समय भी मैं आपको याद करिए, जब भी मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताता था या इनके ऊपर लेक्चर लेता था तो मैं हमेशा बोलता था कि इनके पत्नी से नहीं बनती है, परिवार से नहीं बनती है। ये जा रहे हैं WWE में विंस मैकमैन के साथ लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है और इनका स्टैंड भी अजीब गरीब था। अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति थे और अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में इनको कुछ खास हासिल होने वाला है। इनकी जगह शायद अगर कोई दूसरा हो तो फिर माइट बी पॉसिबल और रिपब्लिकन्स की तरफ से जीत जाए, बट कुछ कह नहीं सकते दोस्तों पब्लिक किस तरफ जाती है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि यहां पे ऑथर कैरल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। अभी आरोप क्या है? ये आरोप ये है कि इन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा रेप किया, बलात्कार किया और इसी वजह से ये गई कोर्ट, इनके ऊपर मानहानि दावा ठोक दिया, बैटरी डैमेजेस का केस ठोक दिया कि मुझे डैमेज, जो तुमने मेरी पब्लिक रेपुटेशन खराब की है ना, उसका मेहनताना कौन देगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, ये हमने देखा भी है, जैसे हमने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस में देखा कि एम्बर हर्ड ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया। भैया देखो सबसे बड़ी बात ये है ना, जो आदमी होते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो बेचारे बहुत प्रताड़ित होते हैं, वो इमोशनली अब्यूज्ड होते हैं, उनके बहुत ट्रॉमा होता है, ऐसा नहीं है ना, उनके साथ भी गड़बड़ होती है। लेकिन अब जो सही है वो सही है। डोनाल्ड ट्रंप ये बताती है, आप देखिए ये स्पाइन चिलिंग स्टोरी है, बड़ा डेंजरस। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि 1996 की बात है, 1996 की बात है। बर्गमैन गुडमैन स्टोर ये स्टोर था और 1996 में समर में मैं यहां पे विजिट करने गई। अब उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अच्छा खासा नाम थे, ठीक है, और वो काफ़ी तेज़ी से उभर रहे थे। तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मुझे डोनाल्ड ट्रंप दिख गए और डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे देखा। डोनाल्ड ट्रंप मेरी तरफ आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सुनो, क्या तुम मेरी शॉपिंग में मदद करोगी? मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान खरीदना है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इन्होंने कहा कि अरे वाह, डिलाइटेड कि डोनाल्ड ट्रंप, बताते डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हैंडसम और काफ़ी फ़नी थे, ठीक है। तो ये इनको इनकी मदद करने लगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बेसिकली इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे। तो बोला कि टोपी हमको चाहिए, टोपी दिलाओ, टोपी दिलाओ। अब मुझे कैप चाहिए। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप को टोपी दिलाई, लेकिन टोपी में अगेन आलतू फालतू हरकतें करके उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, लॉन्जरे सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। लॉन्जरे आपको पता ही है ना, तो लॉन्जरे सेक्शन में चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है वहाँ चलते हैं। तो अब आप यहाँ से ही समझ लीजिए कि अगर एक इंसान जो है वो अंडर गारमेंट सेक्शन में जा रहा है, वो भी लेडीज़ के, तो उसका आप देख ही सकते हो मेंटल स्टेट क्या होगा। खैर ये जीन कैरल ने आरोप लगाया, हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते अभी आप, ठीक है। तो अभी भैया ये ऊपर ले गए। तो अब ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा, नीली रंग की लॉन्जरे पसंद आई है, ये बहुत अच्छी है। तो ये और खुश करके हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो अब वो इनसे बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनसे बोलते हैं कि जाके चेंज करके आओ। तो अब ये थोड़ा अटपटा लगा, कहता है चेंज करके आए मतलब आप, मतलब मैं मुझे, मेरे लिए थोड़ी ना आप ले रहे हो, अब आप जिनके लिए ले रहे हो आप उनको बोलो। कहते नहीं नहीं नहीं, अब इनको कन्विंस कर लिया। तो ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम नहीं, चेंजिंग रूम ठीक है। तो उसके बाद वहां पे गई। अब ये बताती है कि जैसे ही मैं अंदर घुसी ये पीछे से आ गए और इन्होंने मेरा सिर जो है वो दीवार पे दे मारा और उसके बाद इन्होंने मेरा बलात्कार किया। अब ये निकल गए यहां से। अब ये बताती हैं कि इतने लंबे चौड़े, मैं छूट नहीं पाई इनके ग्रिप से, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरा मेंटल लेवल इतना नीचे गिर गया था कि इसके बाद मैं कभी भी किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाई। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था।
मैंने आज के बाद कभी भी सेक्स नहीं किया, वो लास्ट था, क्योंकि मैं कभी उस तरीके से मर्दों को देख ही नहीं पाती थी। और ये बोलते बोलते इनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और ये रोने लगी। और उसके बाद यहां पे जिस तरीके से मेरे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उन्होंने किताब लिख डाली और ये सब बता दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर जितना मेरे ऊपर गुस्सा रहे हैं, मेरे ऊपर लालछन लगा रहे हैं, ये तो और ज्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए जो इन्होंने मेरे साथ किया है, जो डैमेजेस किए हैं, मुझे उसकी भरपाई चाहिए, पूरी तरीके से भरपाई चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खूब गरियाया है, कैरल को बोला कि ये चुड़ैल है, चुड़ैल, और ये स्कैम है पैसा ऐंठने का। अब उसके बाद जो जूरी मेंबर्स हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को गरियाया कि भैया थोड़ा सा ध्यान से रहो, ये जो तुम इतना भयानक पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी डाल देते हो, लायबिलिटी तुम्हारे ही ऊपर आएगी, तो इतना उछलो नहीं। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। ये कैरल ने आरोप लगाए डोनाल्ड ट्रंप। अब बड़ी बात यह है कि अभी 2024 में, अगले साल है अमेरिका में इलेक्शन। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग कोई खास दिख नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा मौका दिखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता कि जीत पाएंगे। हो सकता है जीत भी जाए, डेमोक्रेसी है वहां पे, काफी ट्रांसपेरेंसी से चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से चुनाव होते हैं, तो हो सकता है जीत भी जाए, बट मुझे चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। रिपब्लिकन्स को भी सोचना चाहिए कि अब किसी और को खड़ा होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बस की है नहीं, क्योंकि जिस अभी हो सकता है और अभी एक साल में और, क्योंकि देखिए अब औरतों का अमेरिका में क्या होता है ना कि अगर एक बोलता है तो सब बोलने लगते हैं। ठीक है, भले वो आरोप सही हो नहीं हो, लेकिन वो सब पीछे पीछे आ जाएंगे। कितने ही लोगों का करियर जो है वो अमेरिका में बहुत ये सब चलता है। ठीक है, वहां पे जेंडर बायस नहीं है, जेंडर इक्वालिटी है वहां पे तगड़े तरीके से। तो अगर और औरतों ने डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए तो इनका करियर गया। ऐसे भी काफी ज्यादा उम्र हो गई है मेरे ख्याल में, जाओ संन्यास लो। पहले था ना हमारे हिंदुइज्म में आश्रम सिस्टम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, फिर संन्यास। अब इस उम्र में तो इनको संन्यास ले लेना चाहिए, मेडिटेट करो, जाओ आश्रम जाओ, मोक्ष की तैयारी करो, लेकिन ये तो कुछ और ही की तैयारी कर रहे हैं। एनीवे, तो ये लेक्चर था, आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज कहानी आने वाली है भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, और हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।